हेलो गाइस, दिस इज ओमकार गुप्ता फ्रॉम कैमूर। और काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि सीएसबी में अटेंडेंस का क्या सीन है, तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो देखो, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पता ही होगा कि 75% का क्राइटेरिया चलता है, 75% मैंडेटरी होता है। तो वही रूल यहाँ पर भी है, 75% एकदम कंपलसरी ही है। और जो 25% वो आपके मेडिकल इश्यूज़ के लिए, हेल्थ कंडीशंस के लिए, शादी ब्याह, सब तरह का छुट्टी उसी 25% में इंक्लूडेड होता है। तो एक्स्ट्रा 75% में से आपको कोई छूट नहीं मिलने वाला है। 75% किसी भी हालत में आपको अटेंडेंस होना ही चाहिए। तो यही रूल है यहाँ का भी। हमको जहाँ तक हमको लगता है कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का यही रूल है और यहाँ भी वही फॉलो होता है, और इसमें कोई छूट वगैरह नहीं मिलता है। पहले जब हम आए थे तो हमको लगा था कि रूल होगा वैसे ही, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर इसी सेमेस्टर में आकर देखे कि एक लड़के का जो बीएससी बीएड का था, हमारे संग मैथ का ही क्लास चलता है, तो फिर से आके पढ़ रहा था, उसका अटेंडेंस में बैक था। तो इसको सीरियस लेना पड़ता है। 75% क्राइटेरिया एकदम कंपलसरी है, आपको अटेंडेंस रहना ही चाहिए। क्योंकि उस लड़के का शायद मैथ में बीएससी बीएड का था, उसका अटेंडेंस शॉर्ट हो गया होगा, तो आगे फिर से क्लास करना पड़ता है। ये नहीं कि एग्ज़ाम देना पड़ता है। सिर्फ अगर 75% नहीं है तो आपको फिर से वो दोबारा क्लास करना पड़ेगा एक सेमेस्टर बाद में आगे चल के। तो फिर से कर रहा था हम लोग के संग बैठ कर। तो अगर आपको क्लास ज़्यादा मतलब छुट्टी चाहिए होता है तो ध्यान रखना, क्योंकि 75% यहाँ पर एकदम नेसेसरी ही है। और ये नहीं कि ओवरऑल आपका हर सब्जेक्ट में 75% अटेंडेंस होना चाहिए। जैसे इंग्लिश है, फिर मैथ है, आप या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, बीए या फिर बीएससी, तो हर सब्जेक्ट में आपका 75% होना चाहिए। वरना जो हॉल टिकट मिलता है तो उसमें उस सब्जेक्ट का जिसमें कम होगा तो उस सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा हॉल टिकट में, एडमिट कार्ड में, तो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। तो बाद में फिर से आपको क्लास करना पड़ता है, फिर आप एग्ज़ाम दे पाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में फेल होना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मतलब उसके कंपैरेटिवली ठीक ही है, क्योंकि उसमें कम से कम क्लास तो नहीं करना पड़ता है। आप फिर से एग्ज़ाम दीजिएगा सप्लीमेंट्री का या फिर बैक का, तो पास हो जाइएगा। पर इसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको फिर से क्लास करने जाना पड़ेगा अगर अटेंडेंस में बैक लगा तो एग्ज़ाम में बैक लगने से ज़्यादा घातक है अटेंडेंस में बैक लगना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। काफ़ी लोग इरिटेटेड हो जाते हैं कि कितना क्लास करने जाना पड़ रहा है हम लोगों को। प्रॉब्लम ये होता है ना कि जैसे 9 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ तो 9 से यहाँ पर 5 बजे तक क्लास स्टार्ट मतलब चलते रहता है। तो मान लो हमने सोचा कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लास चलता है, तो 3 दिन गए और 2 दिन छोड़ दिए। लेकिन इसमें कंडीशन ये जाता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि जो सब्जेक्ट आपका है वो उसी 3 दिन में हो। कोई सब्जेक्ट तो लास्ट वाले 2 दिन में भी हो सकता है, तो उसमें तो आपका अटेंडेंस चला गया। तो इसी तरह से जैसे हम लोगों का था कि AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाई होता था, तो अगर मंडे ट्यूसडे को नहीं गए तो एक वीक का 100% अटेंडेंस गया। तो हर सब्जेक्ट में आपको अटेंडेंस 75% चाहिए होता है। इसलिए लगभग ज़रूरी ही हो जाता है कि पूरे जब तक क्लास चल रहा है वीक में सब दिन आना ही पड़ता है। या फिर ज़्यादा अगर हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो मांगा जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाता है, तो आप दिखाएंगे। तो अगर HOD या फिर प्रोफेसर का अगर मर्जी हुआ तो वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन 75% ज़रूरी होता है। अगर
HOD मना कर दिए या फिर कुछ नहीं किए तो फिर क्लास करना ही पड़ेगा अगले सेमेस्टर में या फिर बाद में कभी भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हर महीने में 1 महीना ख़त्म हुआ तो अटेंडेंस पर साइन करना होता है, तो सबको बताया जाता है कि तुम्हारा अटेंडेंस इतना % है, तो हम लोगों को साइन करना पड़ता है। फिर हम लोग उसमें से चेक करते हैं कि 75% हो रहा है अटेंडेंस कि नहीं हो रहा है। तो उसमें फिर हम लोग देखते रहते हैं उसको कि कहीं कम तो नहीं पड़ रहा है। तो अगर ऐसा लगता है कि कम पड़ रहा है तो पहले से ही कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर हेल्थ इश्यूज़ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर कहीं बनवाना ठीक रहता है। या फिर अगर आप कहीं छुट्टी ले जा रहे हो, मान लो शादी में जा रहे हो, 10 दिन लग गया उधर, तो अच्छा रहेगा कि पहले से ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बनवा लो हेल्थ कार्ड या फिर कुछ भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रहेगा या फिर डॉक्टर का सिग्नेचर चाहिए उस पर, तो वो वैलिड रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर प्रोफेसर न चाहे आपको मेंटेन करना तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अगर अटेंडेंस का जो रजिस्टर होता है वो COE ऑफिस चला गया तो उसके बाद प्रोफेसर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको डायरेक्ट COE से बात करना पड़ेगा और वो किसी के सुनते नहीं है, वो तो एडमिन लेवल के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के। तो जब आप हर महीने में साइन करते हैं अटेंडेंस पर, उसी समय अगर कुछ हो पाया तो ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। और BSc B.Ed का एक लड़का पूछ रहा था इंस्टाग्राम पर कि आप जो फ़ी बताए हैं उतना तो नहीं लगता है BSc B.Ed का। तो भाई गलत थोड़ी बताएंगे, देख कर ही बता रहे हैं। व्हाट्सएप पर वो जो चैनल है उस पर भेज दिए हैं, जाके देख लो। और एक और बात, आप लोग पूछ तो लेते हैं इंस्टाग्राम पर सवाल, मगर फॉलो नहीं करते हैं, तो ज़रूर फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको भी फॉलो करते रहिए। क्योंकि हम स्क्रीन पर तो डॉक्यूमेंट्स लगा ही सकते हैं, मगर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, एडिट करना पड़ता है। और अभी बताई थी कि अभी हम लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहा है तो टाइम नहीं मिल पाता है, उतना वीडियो बन जा रहा है, वही बहुत है। तो जाकर वहीं पर फॉलो कर लीजिए, वहीं पर ओरिजिनल जो नोटिस है वो देखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हम वहीं पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।